हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने वाली हूँ मटर के चावल और व्लॉग बनाते बनाते मैं साथ साथ अपने दिल की करूँगी बात आप लोगों से। तो आप लोगों को सुननी पड़ेंगी क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस मेल है। तो क्यों ना मैं अपने भाइयों को एक काम की बात बताऊँ। तो बने रहिए इस व्लॉग में, मैं आपसे बात भी करती जाऊँगी और अपना काम भी करती जाऊँगी, ठीक है। सो लेट्स गो। तो गाइस, मैंने कर ली है सारी तैयारियाँ। यहाँ मैंने सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है पुलाव बनाने के लिए। तो ये है मेरी मटर जो मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। ये व्लॉग देखकर कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। कुछ लोगों को मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो आपको सही लगता है, मुझे सच में खाना नहीं बनाना आता। लेकिन मैं वाहियात अच्छी इंसान हूँ जो मैं कोशिश करती हूँ खाना बनाने की। मुझे पता है आप मुझसे अच्छा खाना बनाते हैं और चुपके मुझे ये भी पता है कि चुपके चुपके आप मेरा ब्लॉग भी देखते हैं। कुछ लोग अपने हो सकते हैं, मैं गैरों की बात नहीं कर रही हूँ। नो। तो बताना मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे भाई मेरा व्लॉग देखते हैं और जिनको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं उनको हर एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सबसे पहली मेरी ये बातचीत है कि भाई, जिन लोगों को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, अपनी वाइफ, अपनी जान अच्छी नहीं लगती है, तो भाई मुझे अनसब्सक्राइब करो और आप जा सकते हो मेरा ब्लॉग छोड़ के, क्योंकि आपको बुरी लग सकती है, ठीक है। जिन भी लोगों को अपनी बीवियाँ अच्छी नहीं लगती है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी। तो गाइस, मुझे पता है कि मैं ओवर एक्ट कर रही थी क्योंकि करने वाली बात भी है। तो भाई मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जैसे कि जिन लोगों को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, वो यहाँ से जा सकते हैं, मेरे ब्लॉग में से निकल सकते हैं, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ कि तुम्हारी बीवी है जो घर में होती हैं, तुम्हारे लिए काम करती हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, तुम्हें इतना अच्छे से प्यार करती हैं, जिनकी बीवी अच्छी है ना भाई, बहुत बड़ी बात है। सही बता रही हूँ, जिनकी बीवी अच्छी है बहुत बड़ी बात है। अगर वो नहीं हो तुम्हारी ज़िंदगी में तो क्या हो यार। अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी बीवी दी है तो उसकी कदर करना सीखो, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनको, जैसे कि कुछ शौहर होते हैं जो बाहर मतलब बातचीत करने की सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हमसे तो इससे और अच्छी मिल जाएगी, ये तो घर में रहेगी, हम बाहर बातचीत कर लेते हैं। यार तुम बाहर मतलब दूसरी औरत को देखते हो, ताड़ते हो, ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी बीवी को कोई और, क्या तुम्हारी बीवी के इंस्टाग्राम आईडी में कोई मैसेज करने वाला नहीं है? कोई तुम्हारी बीवी के व्हाट्सअप पे क्या उसे व्हाट्सअप करने वाला नहीं है? या उसको रास्ते में लाइन मारने वाला नहीं है? या उसको नंबर देने वाला नहीं है? या तुम्हारी बीवी को मिल नहीं सकता? वैसे मेरा मन गाली बकने का है लेकिन बकना नहीं चाह रही हूँ मैं। अपनी ज़ुबान गंदी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जिन भी आदमियों को ये लगता है ना कि उनकी बीवी उनका पीछा कर रही हैं, उनको फॉलो कर रही हैं, या उनका टाइम ख़राब कर रही हैं, उनको कॉलें कर रही हैं, उनको ये उनको वो डिस्टर्ब कर दिया है, परेशान कर दिया है, ज़िंदगी अजाब बना दी है, मैं तबाह हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो सुनो। तो मैंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग इसलिए की थी क्योंकि मुझे इस बारे में बात करनी थी। और अगर कोई भी हंसा ना, घटिया इंसान, ही ऐसे करके, तो चप्पल खाएगा तू। तो तू उल्टा सीधा हंसने की कोशिश मत करना मेरे सामने, ठीक है ना। तो जो कुंवारे हैं ना वही हंसने की कोशिश करेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिनकी बीवियाँ नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी बीवी है वो सुन ले मेरे कान खोल के। देखो, आपको अगर ये लगता है कि अगर वो आपका टाइम खराब कर रही है, आपको बदसूरत लग रही है, या आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उसके पीछे वजह आप ही हो। आप ही के लिए तो आई है। आप दे के देखो उसे 15,000 रुपये महीना, या 15 दिन पे 15,000 रुपये दे के देखो उसे। उसको हज़ारों में पैसे दे के देख लो, उसे अच्छे कपड़े पहना के देख लो। अभी आप उसकी कदर नहीं करते हो तो आपको लगता है कि शायद वो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो बेचारी चूतिया बन के आपका पीछा कर रही है, आपका ध्यान रख रही है, तो आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। जिन आदमियों को अपनी बीवी अच्छी लगती, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, वो जा सकते हैं यहाँ से। फिर बोल रही हूँ मैं। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि भाई यार, तुम्हारी अच्छी बीवी मिल गई तो उसकी कदर करो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी बीवी को कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है।
जो लोग कदर नहीं करते, दिल करता है जूता मारो फेंक के मुंह पे उनकी, उनको बुरा बोलते हैं, उनकी बदनामी करते हैं। भाई हाँ यार, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि आपकी बीवी को कोई मिल नहीं सकता है, साफ सीधा कहने का मतलब मेरा ये है। आपकी बीवी को भी 10 लड़के मिल सकते हैं, उनको भी अच्छे मतलब वो भी अच्छा लाइफस्टाइल जी सकती है, उनको भी 10 लड़के मिल सकते हैं, उनको भी लाइक कमेंट शेयर सब कुछ मिल सकता है। अगर आपके पीछे भाग रही तो आप नसीब वाले हैं। अपनी बीवी से प्यार करें, अपनी बीवी को टाइम दें, अपनी बीवी की कदर करें, ठीक है। और अगर वो अच्छी कहीं से नहीं लग रही, उसके पास से स्मेल आ रही है, या उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, या उसकी बॉडी अच्छी नहीं लग रही, तो आप हैं इसके पीछे, ठीक है। आप इस चीज़ पे ध्यान दें। तो बस कहने का मतलब ये भाई, अपनी बीवी अगर तुम्हारी अच्छी खासी है, उसके अंदर कोई 19-20 कमी आ गई है, तो उस कमी को भरें, उसको फिल करें, ठीक है। उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करें। और भाई मैं सबसे कह देती हूँ, प्यार वही होता है जो हर तरीके से एक्सेप्ट कर ले। और हाँ, मैं एक बात बताने वाली थी जो मैं भूल गई बताना। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप हमेशा याद रखना, अगर आपकी बहन किसी के घर में या आप किसी के हस्बैंड हो तो आप भी सुन लो, और मेरी बहनों आप भी सुन लो। अगर वो शौहर कभी अच्छा नहीं हो सकता जो अपनी बीवी की बुराई करता हो किसी के सामने। इतनी सी भी बुराई करी है ना उनने, वो अच्छा नहीं है। लड़ता है, बुरा बोलता है, अकेले में बोलता है, चाहे पे अकेले में हाथ भी उठा दे वो चल जाएगा, लेकिन सबके सामने अगर उन्हें जलील करा है ना, अच्छा शौहर नहीं है। और वो आपको मारता है सबके सामने, भाई ऐसी बातें कर देता है जो करने की नहीं है, तो वो अच्छा शौहर नहीं है। उसके साथ टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। तो मेरे भाइयों, अगर आपकी बीवी अच्छी मिल गई है, उसकी कदर करो, उससे प्यार करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसे फिट करो, एडजस्ट करो। एक टाइम होता है हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, यहाँ तक कि इंसान की भी। आप भी किसी दिन एक्सपायर होगे ज़रूर, चाहे वो खूबसूरती हो या कुछ भी सही, ठीक है। तो भाई हर चीज़ की पहचान करना सीखें, और हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, खूबसूरती की एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो ये मन है, ये हमारा कभी मरने वाला नहीं है, हमारी ख्वाहिशें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो ज़रूरत के हिसाब से चलता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। जो ज़रूरत से ज़्यादा यार चीज़ें कुछ भी हो, इंसान हो या किसी की और की बीवी या गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, सब बेकार लगने लगता है, ठीक है। तो भाई फिर समझा रही हूँ, मेरे भाइयों अपनी बीवियों से प्यार करो, और मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, अच्छे लोगों के लिए। जिनको बुरे लोगों को बुरी लगी है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।